कर दें जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ स्ट्रेट हो जाएं। हाँ भाई, हम लोग डिस्कस कर रहे थे काइनेमेटिक्स। बच्चों आप लोग बहुत पीछे, आप लोग आगे कर लें, चेयर थोड़ी थोड़ी आगे करें, आगे हो जाएं थोड़ा, बस आ जाओ, आप लोग आगे हो जाओ। हरी अप प्लीज़, हरी अप, थोड़ा आगे हो जाएं। हाँ भाई, काइनेमेटिक्स आज लेक्चर 3 है ना काइनेमेटिक्स का। ओके जी। Yesterday we discussed यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ भाई, क्या होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे कि नाम से जाहिर है, ऐसी वेलोसिटी जो चेंज ना हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहले सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, अगले सेकंड में भी 5 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, नेक्स्ट सेकंड में भी 5 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हुए इन द सेम डायरेक्शन, देन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। पढ़ा आप लोगों ने। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं आपको, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। व्हेन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, the change in velocity is zero, the acceleration is zero, the force is zero, the forces are balanced, the body is in equilibrium, and change in kinetic energy is zero. कल बात की थी हमने। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन बी कन्फर्म्ड बाय मल्टी फ्लैश कैमरा और टिकर टेप। बेटा बस कर दो ना, हरी अप प्लीज, सेटल डाउन। ओके, अच्छा भाई, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो हम ये रिलेशन यूज करते हैं, S इज इक्वल टू VT, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के लिए। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो हम यूज करते हैं U प्लस V, पहले एवरेज ले लेते हैं उसकी, इनिशियल प्लस फाइनल इंटू T। कल बात की थी इसकी। आज का काम, हेडिंग लिखिए एक्सेलरेशन। बेटा अब बोलेंगे नहीं आप, हाँ प्लीज क्वाइट। आज के काम शुरू कर रहे हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज होना पर यूनिट टाइम। आप कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और इजी वर्ड में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो लिखते हैं इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन है। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। It is change in velocity per unit time. It is change in velocity per unit time. आ जाओ बेटा जल्दी से। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो गया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। बेटा रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, पर का मतलब भी होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सिंबल्स में लिखें तो A इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर T। बेटा डेल्टा का मतलब चेंज होता है, चेंज। डेल्टा V ओवर T, इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हाँ भी इसकी यूनिट क्या बनेगी बच्चों? व्हाट इज यूनिट? इसकी यूनिट निकालनी है जी, बिल्कुल। आपको पता है वेलोसिटी की क्या यूनिट है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ओवर सेकेंड, है ना। चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट ऊपर आ गई, टाइम की यूनिट नीचे आ गई। मीटर पर सेकेंड ओवर सेकेंड तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू ऑल नो, आई नो। हाँ जी, इसकी यूनिट क्या बनती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
The unit of acceleration is meter per second square. Next, it is a vector quantity. Acceleration is a vector quantity. इसकी डायरेक्शन होती है. Acceleration is a vector quantity. जो भी वेक्टर्स होते हैं, उसकी डायरेक्शन होती है. और कौन सी डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की? हमने डिस्कस किया था. डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. जबरदस्त. जिस डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन. रिजल्टेंट फोर्स ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर. रिजल्टेंट फोर्स नीचे, एक्सेलरेशन नीचे. जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी, बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी. तो लिख लें, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. Acceleration is the direction of resultant force. अब कह सकते हैं acceleration is in the direction of force. एक ही बात है ना. जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी, उसी डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट करेगी. आपको नजर नहीं आ रहा तो इधर करनी चाहिए. कैमरे आगे आगे रहे तो ठीक है. अच्छा भाई, इरेज कर दूं बटो. इसको इरेज कर रहा हूं मैं. ओके, नेक्स्ट. अच्छा भाई, सपोज बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. ये एक्सेलरेट कर रही है एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या मतलब है इसका? हाँ भाई बेटा, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको सिंपल वर्ड्स में मुझे मतलब बताओ, उसका क्या मतलब है? वेरी सिंपल. व्हाट इज मेंट बाय दिस थिंग? गुड. और किसको पता है? हाथ ऊपर करके बता दे. मुझे पता है. सबसे नहीं पूछूंगा, आपको पता है. गुड. और आपको नहीं पता? पता है यार. इतने माशाल्लाह न्यूटन्स बैठे हुए, आइंस्टाइन्स बैठे हुए, बता नहीं रहे मुझे. मैडम क्यूरीज बैठी हुई हैं. क्यूरी एक ऐसी साइंटिस्ट है जिसको 2 नोबेल प्राइज मिले, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी. अच्छा जी, आपको पता है. गुड. बेटा, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब नहीं पता? जी प्लीज बताइए. सुनिए प्लीज. हाँ, इजी बताइए. तो इसका क्या मतलब ये हुआ कि अभी स्टार्ट का मतलब होता है t0 पे. इसकी स्पीड कितनी है? 10. तो 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 2 बढ़ जाएगी. 2 का चेंज आ जाएगा, पॉजिटिव चेंज आ जाएगा. पॉजिटिव चेंज मीन इट विल इंक्रीज. तो आफ्टर 1 सेकेंड द वेलोसिटी विल बिकम व्हाट? 12 मीटर पर सेकेंड. कब होगा जनाब? 1 सेकेंड के बाद. 2 सेकेंड के बाद क्या होगा? 2 और बढ़ जाएगी. अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कितनी हो जाएगी बेटा? 14 हो जाएगी. आपको समझ में आया ना मतलब इसका? 3 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी. तो इसका मतलब ये है कि द चेंज इन वेलोसिटी इन एवरी सेकेंड इज 2 मीटर पर सेकेंड. हर सेकेंड में वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड का आएगा. ये कब होगा? जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, अगर एक्सेलरेशन भी उस डायरेक्शन में है तो ऐसा होगा. हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी. ओके गुड. उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी. अब आप बता सकते हैं, अगर ऐसे में कहता, लिसन, आपको वेलोसिटी यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन यू गिवन है. एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब पता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी यूं जा रही है, ये मैंने पॉजिटिव ली हुई है ना, तो एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट है. नेगेटिव है ना. नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है. एक्सेलरेशन मोशन के ऑपोजिट है. इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स भी यूं लग रही है ना भाई. आपको पता है जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है. फोर्स और एक्सेलरेशन दे आर इन द सेम डायरेक्शन. ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है. इसका मतलब है कि फोर्स और एक्सेलरेशन मोशन के ऑपोजिट है. जो मोशन के ऑपोजिट फोर्स होती है वो क्या करती है? ब्रेक लगवाती है. वो क्या करती है? स्लो डाउन करती है. क्या करती है बेटा? अब इसका क्या मतलब है? इसका एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो व्हाट डज इट मीन? कि हर सेकेंड में इसकी वेलोसिटी का 2 मीटर पर सेकेंड चेंज आएगा. नेगेटिव चेंज मतलब कम हो जाएगी. हर सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी कम हो जाएगी? तो अभी t0 पे इतनी है ना. t0 मीन स्टार्ट पोजीशन. स्टार्ट में इतनी है, तो 1 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी? 8 रह जाएगी जनाब.
क्योंकि ऑपोजिट फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन ऑपोजिट है ना। हाउ डिड आई कम टू नो? नेगेटिव साइन। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। वेक्टर में नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी के ऑपोजिट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी के ऑपोजिट फोर्स लग रही है। जो मोशन के ऑपोजिट फोर्स होती है वो ब्रेकिंग फोर्स होती है। ब्रेक अप्लाइज फोर्स ऑपोजिट टू द मोशन। गेट इट? जबरदस्त, सही है, बिल्कुल सही है। तो 2 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 सेकंड के बाद 2 और कम हो जाएगी, 3 सेकंड के बाद 2 और कम हो जाएगी, एंड सो ऑन। एनी कंफ्यूजन? अच्छा, आप इसी से सोच के बताएं। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी को हम सपोज करते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है डाउनवर्ड्स। इसका क्या मतलब है? एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। व्हाट डज इट मीन? ओके गुड, ठीक है, आप सही कह रहे हो। तो सोचें प्लीज, सब लोग इन्वॉल्व होने यार, थोड़ा इन्वॉल्व। मुझे पता थके हुए हैं, लेकिन चले कोशिश करें अपनी एनर्जी जमा करें। हाँ जी, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? कि जब भी कोई बॉडी फ्रीली मूव कर रही होगी, बगैर इंजन के जा रही होगी, एक तो होता है ना रॉकेट इंजन लगा हुआ है, एक एरोप्लेन का इंजन है, नहीं, फ्री फॉल विदाउट इंजन, कुछ चीज गिर रही है नीचे, ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, फ्री फॉल है, तो होगा क्या? उसका जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो 10 मीटर पर सेकंड होगा। क्या मतलब? अगर कोई बॉडी नीचे आ रही है, नीचे गिर रही है, अब ये बॉडी है नीचे गिर रही है, तो वेलोसिटी तो डाउनवर्ड है ना, एक्सेलरेशन होता ही डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स, वेट, जिस डायरेक्शन में वेट, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। ओके, कितना एक्सेलरेशन? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, यहां पे इसकी स्पीड कितनी है? सपोज t0 पे इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। t0 पे इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। इसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पता है इसका क्या मतलब है? 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 10। इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? भाई आ भी नीचे रहा है, अर्थ भी नीचे पुल कर रही है, जा भी उधर है, धक्का भी उधर लग रहा है, तो स्पीड इंक्रीज करेगी। क्या करेगी बेटा? तो 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 थी ना, 10 बढ़ जाएगी 15। 2 के बाद कितनी हो जाएगी? 25। 3 के बाद कितनी हो जाएगी? एंड सो ऑन, 10 बढ़ती जाएगी। सिमिलरली अगर आप ड्रॉप करते हो किसी बॉडी को, t0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 1 सेकेंड पे यहां पहुंची, सपोज 1 सेकेंड पे यहां पहुंची, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? पहले 0 थी, 10 बढ़ गई, फिर 2 सेकेंड के बाद 20, 3 के बाद 30, 4 के बाद 40 एंड सो ऑन। तो जब भी कोई चीज फ्री फॉल में होगी, उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड का एवरी सेकेंड। नीचे आते हुए 10 बढ़ती जाएगी, ऊपर जाते हुए 10 कम होती जाएगी। कम क्यों होगी भाई? व्हाट इज द रीजन फॉर डिक्रीज इन वेलोसिटी? जब ये ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्यों कम हो रही है? हाँ भाई, बॉडी यूं जा रही है, प्लीज क्वाइट। ओके, यहां पे इसकी वेलोसिटी, यू आर राइट, यहां पे इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। इसको मैंने पॉजिटिव कहा हुआ है, जा ऊपर रही है। अब बताओ इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? नहीं, मेरे हाथ से निकल गई, मेरे हाथ पुश नहीं कर रहा, फोर्स एक ही है, वेट, फ्री फॉल है ना, इस पे एक ही फोर्स है। जब आपके हाथ से निकल गया है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, मेरे हाथ से निकलने के बाद एक ही एयर नहीं है, नो एयर। फ्री फॉल में हम एयर को इग्नोर करते हैं। जा ऊपर है, अर्थ नीचे खींच रही है, मोशन के ऑपोजिट जोर लगा रही है, वेट नीचे एक्ट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वेट उस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसको। तो इट्स नॉट ओनली ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो वेट है जी, ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है, बाद में बात करेंगे। अच्छा बेटा, अब ये अगर पॉजिटिव है तो नीचे को नेगेटिव होगा ना, ये कितना होगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 टाइम पे उसकी स्पीड 20 है, तो 1 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी? 10 बढ़ जाएगी कि 10 कम हो जाएगी? 10 कम हो जाएगी। तो 1 सेकेंड के बाद हो जाएगी 20 में से 10 गया, 10 रह गया। 2 सेकेंड के बाद 0 का मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, फिर वो नीचे गिरेगी। इज इट क्लियर टू यू? तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो स्पीड बढ़ेगी। और जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड कम होगी। अच्छा, अगर ऐसे है, सुनो, अगर बॉडी यूं जा रही है, ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे, और फोर्स यूं लग रही है, ओके, बॉडी यूं जा रही है और फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर लग रही है, क्या इसकी वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? स्पीड चेंज होगी कि नहीं होगी?
बेटा जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है इट डजंट चेंज द स्पीड, वो स्पीड चेंज नहीं करेगी लेकिन डायरेक्शन चेंज करेगी। अब ये यूं जा रहा है ना, हो सकता है फोर्स धक्का आपने यूं दिया तो यूं जाने लग जाए। आप कहते हैं जब कुछ सर्कल में मूव कर रही होती है, सर्कल में, तो वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, फोर्स की ये डायरेक्शन होती है रेडियस के अलोंग, वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग 90 के एंगल पर होती है फोर्स। फोर्स यूं लग रही है, धागे में टेंशन, जब बॉडी यहां पर आ गई जाना यूं चाह रही है, फोर्स यूं लग रही है मोशन के परपेंडिकुलर। जब बॉडी यहां पहुंची जाना यूं चाह रही है, फोर्स यूं लग रही है मोशन के परपेंडिकुलर। जो मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स होती है ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे, ये फोर्स क्या करती है, इट डजंट चेंज स्पीड, इट डजंट चेंज स्पीड। क्या करती है, इट चेंजेस द डायरेक्शन, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली। अब बताओ क्या बॉडी एक्सेलरेट करेगी कि नहीं करेगी? स्पीड चेंज नहीं हो रही। यहां पे पहले जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, आपने यूं धक्का मारा इधर को जाने लगी 10 मीटर पर सेकंड से, स्पीड चेंज नहीं हो रही। क्या बॉडी एक्सेलरेट कर रही है कि नहीं कर रही? क्या बॉडी एक्सेलरेट कर रही है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? क्या ये चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम होता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में दो चीजें होती है, स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड चेंज हो रही है तो भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो भी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो मैं एक मिसकंसेप्शन बताना चाहता हूं, हटाना चाहता हूं। बच्चे समझते हैं एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ इंक्रीज इन स्पीड होता है। हम ये समझते हैं, ये मिथ है कि एक्सेलरेट कर रही है स्पीड बढ़ रही है। नो, स्पीड का कम होना भी एक्सेलरेशन है, चाहे उसको डिसेलरेशन बोल दें आप, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है वो। स्पीड का बढ़ना भी एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्पीड का कम होना भी एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। डायरेक्शन का चेंज होना भी एक्सेलरेशन है, ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सुन रहे मेरी बात? तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी कब चेंज होती है? स्पीड बढ़ जाए, स्पीड कम हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी व्हेन द स्पीड इज इंक्रीजिंग, व्हेन द स्पीड इज डिक्रीजिंग, व्हेन द डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो एक्सेलरेशन सिर्फ इंक्रीज इन वेलोसिटी नहीं होता, इट इज चेंज इन वेलोसिटी। गेट इट? अच्छा, ये चीज अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मुझे सुननी है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी कब चेंज होती है? कौन सी तीन सिचुएशन है जिसमें वेलोसिटी चेंज होती है? स्पीड इंक्रीज हो रही है तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी क्या हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर कोई चीज सर्कल में मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव कर रही है, वो भी एक्सेलरेट कर रही है, उसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है। हम पढ़ेंगे तो अपने ज़हन को जरा खोल के रखते हैं। अभी जी सर्कल में स्पीड कांस्टेंट है, तो नहीं हो क्यों नहीं हो सकती? सर जब एयरप्लेन नीचे आएगा तो उसको नहीं, नीचे तो एरोप्लेन तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल है ना, ये पंखा चल रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर चल रहा है। सुनो तो सही ना इसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ रख दी, चिपका दी, मार्कर चिपका दिया। अब ये मार्कर भी सर्कुलर मोशन में है, इक्वल टाइम में यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कवर हुआ, एक सेकंड में यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हुए। तो स्पीड इज यूनिफॉर्म बट इस डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग, देयरफॉर वेलोसिटी इज चेंजिंग। एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड नहीं होता, चेंज इन वेलोसिटी होता है। स्पीड चेंज हो रही है तो भी बॉडी एक्सेलरेट, याद करो ना, स्पीड चेंज हो रही है तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, वो तो पता है, हमें अंडरस्टूड है। नई चीज क्या बताई? डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो बेटा वो चेंज हो जाता है। आप सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा, पहले बता रहा हूं। चलें आगे चलते हैं, इसको मैं बार बार बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, डोंट यू वरी। तो अभी हमने क्या सीखा, ज़हन में भी है, टीचर ने बताया जी एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैंने आपको समझाया इट इज नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड चेंज हो रही है तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी बॉडी, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी बॉडी क्या कर रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है और बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है मेरा बेटा, कॉन्सेंट्रेट करें प्लीज। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको बेटा? दोबारा लिखें, सब लोग दोबारा लिखेंगे। ए इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा वो एक चीज़ लिख लें, मुझे एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, वो एग्जांपल आप नोट्स में ऐड करें। ये जो मैंने बताई थी ना कि t0 पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने पूछा व्हाट डज इट मीन? क्वेश्चन ही बना लें,
इसका आंसर लिख लेते हैं। डायरेक्शन वाली बात बाद में करते हैं। लिखिए, नोट्स में ऐड करें हमने। जी मेरी बेटी, ओके नजर नहीं आ रहा तो फिर आप आगे आ जाओ, इधर इधर से। अच्छा ओके, मार्कर का कलर, मैं क्या साइज से मसला हो रहा है। हाँ जी, मैंने ये लिखा है, इसको डार्क करने की कोशिश करता हूँ, ये सही है। बड़ा भी लिखता हूँ। एक्सेलरेशन कितने हैं? एग्जामिनर पूछता है व्हाट डज इट मीन। आंसर लिख सकते हैं इसका? ट्राई करें, ट्राई करें। एग्जाम में लिखना ही मुश्किल होता है। नहीं ऐसे ही लिख दो हाथ से, डायग्राम बना के लिख सकते हो आप, स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। बॉडी जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दोनों का साइन पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों का साइन सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। तो व्हाट डज इट मीन? लिखिए इसका आंसर। किसी ने लिखा? सोचा? बोलो क्या आंसर होगा इसका? वो वाला, अच्छा वो जी सोचो ना सर, अल्लामा इकबाल बने अभी आप। एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि हर सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कितनी? इन एवरी सेकंड। हर सेकंड में 2 मीटर बढ़ रही है। अभी जीरो टाइम पे 10 है ना, एक सेकंड बाद 2 बढ़ जाएगी 12, 2 के बाद 14, 3 के बाद 16। तो लिखिए, इट मीन्स दैट speed is increasing 2 meter per second in every second. It means that speed और velocity की बात है, यहां पे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। It means that speed और velocity भी लिख दे, सही है। It means that speed is increasing 2 meter per second in every second in the same direction. अब आप समझाने के लिए कह सकते हो कि जीरो टाइम पे डायग्राम के साथ ये स्पीड है, तो एक सेकंड के बाद मेरा बेटा कितनी हो जाएगी? 2 बढ़ जाएगी 12। 2 सेकंड के बाद 2 और बढ़ जाएगी 14। आप आगे एक्सप्लेन करना चाहें तो आपकी मर्जी है, कर सकते हैं भी। जी कोई हाथ ऊपर कर रहा था। जी बेटा। जी बिल्कुल, डायरेक्शन चेंज है तो स्पीड चेंज होना हो, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा बेटा, आप इसी को ऐसे लिखते हैं। अब नेगेटिव कर रहा हूं दोबारा, यही क्वेश्चन। इनिशियली 10 थी, एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट डज इट मीन? क्या लिखेंगे? द स्पीड इज डिक्रीजिंग 2 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड। इसका लिख लो उसी तरह बस। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो क्या है? द स्पीड इज डिक्रीजिंग 2 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड। वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग 2 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। क्लियर बेटा? शाबाश। तो मुझे बता दें जरा, अभी इसकी वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेशन -2 है, तो एक सेकंड के बाद क्या लिखूं स्पीड इसकी? 10 थी ना, 2 कम होगी, माइनस होगी, कितनी रह गई? 8। 2 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 8 में से 2 माइनस कर दी, कितनी रह जाएगी? एंड सो ऑन। क्लियर? शाबाश। अच्छा बेटा, फॉर्मूला लिख रहे हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेल्टा वी ओवर टी। सुनो प्लीज, डेल्टा का क्या मतलब होता है? चेंज। ये मैं अपने मार्कर से नहीं लिखना बेटा, नहीं बोलो प्लीज। हाँ भी, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो एक फॉर्मूला बन गया, A is equal to V minus U over T। सब बच्चों को आता होगा, नहीं आता तो याद करें, बल्कि इसको लीनियर फॉर्म में ले आए तो ज्यादा अच्छा है। लीनियर फॉर्म का मतलब है T डिवाइड खत्म कर दें। ये T डिवाइड हो रहा है ना, उधर के जाके क्या हो जाएगा? मल्टी। तो क्या बन जाएगा? हाँ, AT is equal to V minus U।
तो माइनस भी बुरा लग रहा है, v को सब्जेक्ट बना लो, ये u उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, u प्लस 80। बेटा इसको ऐसे याद करें तो ज्यादा बेहतर है, ये भी सही है, गलत नहीं है, लीनियर फॉर्म में याद कर लें। ये बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको इस तरह लिखा जाए ना तो ये बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं जब v सब्जेक्ट बना लें। ये भी वही इक्वेशन है, यहां पे a सब्जेक्ट बना हुआ है, यहां पे v सब्जेक्ट बना है, इक्वेशन सेम है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, हम ए लेवल में ऐसे ही पढ़ेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये कम पढ़ेंगे, ये ज्यादा पढ़ेंगे। आप ऐसे याद है तो ये भी ठीक है, गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन ऐसे याद करना ईजी होता है लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में जी बेटा, मेरा बेटा एक्सेलरेशन है ना, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ओके, डेल्टा v चेंज का ना, चेंज का मतलब कहते हैं माइनस करना। अगर कल हमने पढ़ा था, मुझे याद दोबारा बताना चाहिए था, अगर एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, तो चेंज कैसे निकालेंगे, v माइनस u। ये v माइनस u, फाइनल माइनस इनिशियल। ये फाइनल वेलोसिटी के लिए v यूज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी के लिए u यूज करते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कैपिटल V यूज करते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूला से रिलेटेड, इससे रिलेटेड। लिखिए क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ कार चेंजेस फ्रॉम, वेलोसिटी ऑफ कार चेंजेस फ्रॉम, velocity of car changes from 5 meter per second to 12 meter per second in 10 seconds. 5 meter per second to 12 meter per second in 10 seconds. Find acceleration. Find acceleration and distance covered, दोनों निकले, and distance covered. Find acceleration and distance covered. जी जनाब, velocity of car changes from 5 meter per second to कितनी, 12 meter per second in 10 seconds. जी डेटा लिखते हैं आपने, डेटा। मैं तो बच्चों को कहता हूं डेटा ड्रॉ किया करें। यहां पे थी t0 पे इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम बाद, 10 सेकेंड के बाद। बेटा बोलते जा रही हैं आप कोई, 12 मीटर पर सेकेंड। यहां से लेके यहां तक s भी फाइंड आउट करना है और बेटा a भी फाइंड आउट करना है। ज्यादा अच्छा होता है ड्रॉ द डेटा। अगर आप समझना चाहते हैं ना, प्रॉब्लम समझ आते हैं ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आधा क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाता है। अच्छा भाई, अब हमें पता है u कितना है, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्ट में होती है 5। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी स्मॉल v, 12 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज टाइम, 10 सेकेंड। इन सारों को मिला के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको आता है ना, v माइनस u ओवर t। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। बिल्कुल सही फरमाया आपने। 12 माइनस 5 ओवर 10, 7 डिवाइड बाई 10, 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है अगर इसकी स्पीड 5 थी तो 1 सेकेंड के बाद 5.7 हो गई, 0.7 बढ़ गई, 2 सेकेंड के बाद 0.7 और बढ़ गई, 6.4 हो गया, एंड सो ऑन। अब निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फार्मूला होता है, अगर तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो s इज इक्वल टू vt, है ना, s इज इक्वल टू vt। यूनिफॉर्म ना हो तो फिर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। s इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, u प्लस v डिवाइड बाई 2 इंटू t। हमने पढ़ा था फॉर्मूला, जिन नहीं याद कर लें इसको। s इज इक्वल टू कैपिटल V इंटू टी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो वो लग जाएगा, अगर चेंज हो रही है तो ये लग जाएगा। ये एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी है। इन दोनों की एवरेज आ जाएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। बेटा लिखो ना, प्लीज सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। u कितना था 5, v कितना है
12। क्या आंसर आ रहा है? 85 आ रहा है। पहले ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 17/2 सॉरी इंटू 10, 2 5s are 10, 17 इंटू 5 85 मीटर्स। सही बच्चों? मसला तो नहीं है ना, इजी है ना? जी प्लीज। डिस्टेंस निकालने वाला बेटा, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू VT। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो कैपिटल V इंटू टी। यहां पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, पहले 5 थी चेंज होके 12 हो गई। जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो हम यूज करते हैं S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है ना तो एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। इन दोनों की एवरेज निकालनी है, इन दोनों को प्लस किया 2 पे डिवाइड कर दिया, ये S इज इक्वल टू VT बन गया ना, ये V है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। बाकी तो वैल्यूज डालनी है। सॉरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो S इज सेम, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का सेम आंसर आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, a car starts from rest accelerates at 5 meter per second square for 10 seconds. A car starts from rest, accelerates at 5 meter per second square. A car starts from rest, accelerates at 5 meter per second square for 10 seconds. Find acceleration and total distance traveled. Find acceleration and total distance traveled. Oh, sorry. Find final velocity and total distance. I'm sorry. Find final velocity and total distance. Acceleration given है. Find final velocity and total distance traveled. विजुलाइज करेंगे, जरा डायग्राम बना रहा हूं मैं। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट पे टी क्या होता है? 0, रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। ये मतलब है ना, रेस्ट का मतलब है रुकी हुई थी। अच्छा, एक्सेलरेट करती है, किस रेट पे एक्सेलरेट करती है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 सेकेंड के बाद यहां पे पहुंच जाती है सपोज, तो यहां की मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए 10 सेकेंड, 1 सेकेंड नहीं, और ये डिस्टेंस ही बताना है। अच्छा, आप मुझे जुबानी विदाउट फॉर्मूला बता सकते हैं वेलोसिटी कितनी होगी? भाई देखो ना, जबरदस्त 5 है ना, आप जुबानी करें। 1 सेकेंड के बाद 0 से 5 बढ़ जाएगी, 1 सेकेंड में 5 हो जाएगी, 2 के बाद 10, 5 और बढ़ जाएगी, 3 के बाद 15, 5 का टेबल बाहर है, 4 के बाद 20 और 10 के बाद 50, 5 का टेबल। नहीं समझ में आया तो इक्वेशन लगा दें। कौन सी इक्वेशन? A इज इक्वल टू V माइनस यू ओवर टी की बजाय अगर ये यूज करें तो जल्दी हो जाएगा, U प्लस AT। ऐसे याद करें तो ज्यादा अच्छा है। U इनिशियल वेलोसिटी, ये और ये की फॉर्मूला है ना, यहाँ तो V सब्जेक्ट बना हुआ है, मैंने ऐसे याद किया, V इज इक्वल टू U प्लस AT। इस तरह भी कर सकते हैं, बाद में V को सब्जेक्ट बना लें, ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे पसंद है? ए वाला फार्मूला आता है आपको? ओके, ज़्यादा बच्चों को ये आता है, चलें ऐसे ही करते हैं। ए की जगह 5, V निकालना है, U की जगह 0, T कितना है? 10। ये 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 50 मीटर्स पर सेकेंड। ज़बरदस्त, 50 आ गई। S कैसे आएगा? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? S इज इक्वल टू VT लगेगा कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लगेगा? S इज इक्वल टू क्या लगेगा? VD। वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 5, 1 सेकंड में 5, 2 के बाद 10, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये तो नहीं लग सकता V इंटू टी, है ना, यूनिफॉर्म तो नहीं है, तो एवरेज वाला लगेगा, एवरेज। तो एवरेज क्या होती है? U प्लस V डिवाइड बाई इंटू टी। शाबाश। S इज इक्वल टू U कितना था? 0, V कितना है? 50 डिवाइड बाई 2 इंटू 10।
25 इंटू 10 250 मीटर्स। जबरदस्त। बेटा ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए इक्वेशन के थ्रू। हम ज्यादातर क्वेश्चन ग्राफिकल अप्रोच से करेंगे। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ग्राफ्स शुरू करेंगे। काइनेमेटिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम ग्राफ्स में होती है बच्चों को, ठीक है? तो प्लीज छुट्टी नहीं कीजिएगा, कल हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स इंशाल्लाह, ठीक है? खुश रहें, अल्लाह हाफिज, थैंक यू स्टूडेंट्स। जी टेस्ट में क्या आएगा फ्राइडे को? काइनेमेटिक्स आएगा, ग्राफ भी आएगा। जल्दी पढ़ाऊंगा तेज तेज।